हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ मस्ती 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें भिन्न और परिमेय संख्या और भिन्न में क्या डिफरेंट है इसके बारे में जानने वाले हैं। जो कि डिफिनीशन से देखें तो परिमेय संख्या को भी हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ q इज नॉट जीरो, जो q जीरो के बराबर नहीं होता है। और भिन्न को भी हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, और यहाँ भी हम लोग लिखते हैं q इज नॉट जीरो। ठीक है। फिर इसमें अंतर कहाँ रहता है? परिमेय संख्या भी p/q के रूप में लिखी जाती है और भिन्न भी p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन फिर इसमें इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम लोग चलते हैं थोड़ी सी पीछे की ओर, संख्या की ओर, जिसमें कि हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े होंगे। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, दिखाया था प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, वहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि गिनती डॉट 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 अनंत। ठीक है, गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसके डिफरेंट को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ये क्या है। ठीक है ना, ये भी अनंत है, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया गया, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। अब हम आते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? तो अब देखिए, पूर्णांक होता क्या है कि पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, और निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, इसके समूह को पूर्णांक कहते हैं। डॉट 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 ये भी अनंत तक इधर बढ़ता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है। तो परिमेय संख्या भी p/q के रूप में लिखा जाता है और भिन्न भी p/q के रूप में लिखा जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या, इसमें भी q इज नॉट जीरो, यानी कि अंश और हर में हर का मान जीरो कभी नहीं होता है। ठीक है ना, हर का मान जीरो नहीं होता है। तो पहले हम लोग देखें कि परिमेय संख्या को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का हम लोग 1/2 परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं। अभी हमने देखा कि q इज नॉट जीरो, q जहाँ जीरो नहीं हो तो हम लोग 0/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। -1/2 ये भी परिमेय संख्या है। 3/-2 ये भी परिमेय संख्या है। -7/9 ये परिमेय संख्या है। 6/8 ये भी परिमेय संख्या है। 12/-3 ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए भिन्न के बारे में समझते हैं। यानी परिमेय, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, परिमेय संख्या जो है पूर्णांक के किसी भी संख्या को लेकर के हम लोग बना सकते हैं। पूर्णांक का कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के रूप में हो सकता है। ठीक है, लेकिन भिन्न, यही भिन्न जो है, भिन्न सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के मिलने से बनता है। भिन्न, फिर समझने वाली बात है, यही मेन पॉइंट है। भिन्न सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के मिलने से ही बनता है। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के मिलने से ही सिर्फ और सिर्फ भिन्न बनेगा, बाकी किसी संख्या को मिलने से भिन्न नहीं बनेगा। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या के अलावा किसी भी संख्या को मिलने से भिन्न नहीं। परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर आता है। तो अब क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या है? तो हाँ, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं। क्या बोला मैंने? सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती है, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती है, क्योंकि भिन्न जो है सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के मिलने से ही बनता है। अगर हम इसके अलावा कोई और डिफरेंट नहीं है कि भिन्न सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के से बनेगा, यानी कि अंश और हर प्राकृतिक संख्याएं ही होगी। अंश भी प्राकृतिक संख्या होगा, हर भी प्राकृतिक संख्या होगा। जबकि परिमेय जो है, बार बार मैं बता रहा हूँ, परिमेय जो है किसी भी पूर्णांक के संख्याओं से बन सकता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब जब भिन्न को देख रहे हैं, किसी का अंश बड़ा है, किसी का अंश छोटा, हर बड़ा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के अंश और हर यानी कि भिन्न के अलग अलग प्रकार को हम लोग जानते हैं। जिसका अंश छोटा है, अनुचित भिन्न के अलग अलग प्रकार को जानने के लिए मैं इसे एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।